हाय गाइज, मैं अजय कुमार मद्देसिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक का अर्थ होता है परमाणु और नंबर का अर्थ होता है संख्या। इसकी परिभाषा होती है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। मैंने क्या कहा? कोई तत्व है, उसके नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। चलिए आइए मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से एक उदाहरण के द्वारा नाभिक को बताकर आपको स्पष्ट करते हैं। दिया है परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। कुल जितने भी नाभिक में प्रोटॉन रहेंगे सभी प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। मैंने कहा कि नाभिक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पर हीलियम He, हीलियम एक परमाणु। क्या है? परमाणु की परिभाषा होती है किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। उसी का मैं एक परमाणु कहने का अर्थ परमाणु मैंने एक लिया जिसे कहते हैं हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। परमाणु क्रमांक को तो मैंने बताया। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाभिक, क्योंकि कुछ पॉइंट आगे हैं, यदि उसे नहीं जानेंगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले नाभिक के बारे में ही उसका बढ़िया से जान लेते हैं। दिया है नाभिक, मैंने यहाँ नोट भी बना दिया है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग। परमाणु का केंद्रीय भाग, तो ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ हीलियम परमाणु का एक केंद्रीय भाग लिया है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैंने कहा परमाणु का केंद्रीय भाग, तो समस्त जहाँ द्रव्यमान निहित होता है वही उसका नाभिक का केंद्रीय भाग कहलाता है, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश कहने का अर्थ जितने भी प्रोटॉनों की संख्या रहेगा वही आपका कहलाता कुल धनावेश। और लगभग समस्त द्रव्यमान सन केंद्रित कहने का अर्थ निहित होता, उसमें पाया जाता, उसमें उपलब्ध रहता है, उससे ही कहते हैं नाभिक। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ इस डायग्राम को बनाया और इसे मैं बहुत ही डीपली से बताने वाला हूं। मैंने सबसे पहले हीलियम परमाणु लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया बोर और बरी के नियम के अनुसार। तो जब मैंने बनाया तो सबसे पहले जिसे कहते हैं के कोष, दूसरे को कहते हैं यल और तीसरे को कहते हैं यम और चौथे को कहते हैं यन। इसे यन बराबर इसे 1 भी लिख सकते हैं, इसे यन बराबर 2 लिख सकते हैं, इसे यन बराबर 3 और इसे यन बराबर 4। कहने का अर्थ है के कोष को हम कह सकते हैं यन बराबर 1।
एक आपका ध्यान दीजिएगा, ये कोषों की संख्या को बता रहा कि किसी भी नाभिक का पहला कोष चल रहा है कि दूसरा कोष चल रहा है कि तीसरा कोष चल रहा है कि चौथा कोष चल रहा है। अब मैंने बताया कि नाभिक का जो पहला कोष है उसे के कोष, दूसरे को यल, तीसरे को यम और चौथे को यन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ हीलियम लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 बनाया और मैंने इसमें बताया आपको कि हीलियम परमाणु के नाभिक में पाए जाते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केवल हीलियम नहीं, समस्त जितने भी परमाणु हैं उसके केंद्र में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में, कहां? बाहरी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में ही क्यों चक्कर लगाता है, या एक ये प्रश्न बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, क्यों नाभिक में नहीं लगाता। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर इसलिए बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है क्योंकि नाभिक के केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है जिसे कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण यह संतुलित रहता, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर जाता और नाभिक का विनाश हो जाता। और जब नाभिक का विनाश हो जाता तो परमाणु का भी विनाश हो जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। आइए अब हम इसे भरना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने कहा कि के कोष में, क्योंकि आप एक सूत्र पढ़े होंगे 2n²। अब मैंने n बराबर 1 लिया है तो रखिए, तो 2 गुणे 1 का वर्ग, जब 1 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 1 का बराबर 2। तो कहने का अर्थ है के कोष में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? के कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना? के कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ये नाभिक में, कहने का अर्थ है हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसे भरा और भरने के बाद मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा, जब न्यूट्रॉन उदासीन होगा तो प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन को ही कहा जाता धनावेशित भाग को ही प्रोटॉन, या जो धनावेश होते वही प्रोटॉन कहलाते हैं। और न्यूट्रॉन उदासीन होता। जब न्यूट्रॉन उदासीन होगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता, इस पर माइनस चार्ज पाया जाता। और प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जब न्यूट्रॉन उदासीन होगा तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु यदि विद्युत उदासीन है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। और इस चीज को मैंने यहाँ सूत्र के माध्यम से बता दिया या लिख दिया कि परमाणु क्रमांक को Z से लिखा जाता है। Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कब? जब किसी भी परमाणु का नाभिक विद्युत उदासीन होगा तो उस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए, इस टॉपिक से हटकर है, क्योंकि यहाँ मैंने बार बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा, तो इसकी खोज किसने किया और कब किए? ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक ट्रिक बना दिया है, इसे आप लिख सकते हैं, मैंने बनाया ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को आप लोग, मैंने यहाँ ट्रिक एक बना दिया, इसे आप नोट कर सकते हैं, ईंट पर नाच।
कहने का अर्थ है ई माने इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, कहीं कहीं थॉमसन भी दिया रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। और पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन, पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। और ना से होता न्यूट्रॉन, ना से होता न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज चा माने चैडविक। तो ईट पर नाच, ईट पर नाच। तो ध्यान दीजिएगा, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, चैडविक ने खोज किया किसकी? न्यूट्रॉन की। तो धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।